16वां दिन है ना, वो उसके अंडे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या होता है 2 दिन पहले और 3 दिन बाद, टोटल ये कितने दिन होते हैं 6 दिन, जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को जो सा वो क्या रिलेशनशिप बनाना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं हामला होने के। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हफ्सा वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन सिविल ट्रस्ट हॉस्पिटल सागरपुर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने ये देखना है कि डॉक्टर के पास जाए बगैर कुदरती तौर पे हामला होने के कितने चांसेस होते हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने से 90% जो उनसे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने एक बार डिस्कस करनी है, उसमें क्या है फर्टिलिटी विंडो। ये इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक औरत को पता होना चाहिए कि उसके अंडे बनने के जो ज़्यादा वाले चांसेस है वो कब होते हैं। इसमें होता है कि साइकिल की लेंथ जो उनसे वो कितनी होती है, कि अगर मिसाल के तौर पे देखा जाए कि उसको जो डेट है वो फर्स्ट को आ रही है तो नेक्स्ट उसकी जो डेट का फर्स्ट डे है उतने दिनों के दरमियान में जितने दिन है ना वो क्या एक साइकिल की लेंथ है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो 30 दिन का अगर उसकी साइकिल की लेंथ है तो उसमें से हमने 14 दिन जो उनसे वो माइनस कर देने हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 16th डे जो 16वां दिन है ना वो उसके अंडे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या होता है 2 दिन पहले और 3 दिन बाद, टोटल ये कितने दिन होते हैं 6 दिन, जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को जो सा वो क्या रिलेशनशिप बनाना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं हामला होने के। एक जो अंडा है ना उसकी जो लाइफ है ना वो 12 से 24 घंटे तक होती है। अगर उस टाइम पे अगर स्पर्म अवेलेबल है तो हामला होने के चांसेस 90% होते हैं। अगर तो स्पर्म नहीं है तो क्या होगा, वो अंडा ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से ये वो दिन है जिनका एक औरत को पता होना चाहिए कि वो कौन से दिन है जिसमें हामला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें अगर हमने देखनी है तो उसमें ये है कि एक बहुत ही मशहूर और मरूफ जो सा एक सप्लीमेंट है जिसका क्या नाम है फोलिक एसिड, कि एक औरत जब उसके दिन जैसे फिक्स हो गया कि भाई फलां महीने के बाद उसकी शादी है तो उसको क्या चाहिए कि वो जो सप्लीमेंट है वो लेना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात क्या है इसमें डाइट के हवाले से हमारे मुल्क में जो सा बहुत सारा मसले मसाइल हो जाते हैं कि एक औरत जो सी वो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। हम क्या करते हैं कि ज़्यादा जो सा रोटी चावलों की तो मकदार बहुत ही ज़्यादा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करते हैं एग की क्वालिटी है डिक्रीज करते हैं। उसमें क्या होता है रोटी चावल मैदा बेकरी आइटम्स ये जो चीज़ें हैं ये क्या करते हैं कि जो एग की जो क्वालिटी है ना उसको बहुत पुअर कर देते हैं और इस तरह से हामला होने के चांसेस जो उनसे वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए औरत को चाहिए हामला होने के लिए उसको ताज़ा सब्जियां फल गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, जंक फूड जैसे हो गए बाहर की जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ परहेज करना चाहिए। चौथी बात अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या आता है वेट। हमें अपना वजन जो सा वो एक लेवल की हद तक जो सा उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है आपका वेट। अगर आपकी हाइट फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 5 साल या 6 है तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वेट है ना वो 55 से 65 के दरमियान होना चाहिए, ना तो 55 किलो से कम होना चाहिए और ना ही 65 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके दरमियान में रहेगा तो एग की क्वालिटी सही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक्सरसाइज। फीमेल्स हैं वेट गेन है बहुत ज़्यादा, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं भाई अपना वेट कम करें। ठीक है, फीमेल्स क्या करती हैं कि थ्रू आउट द मंथ जो से अपना वेट कम करने के लिए हैवी एक्सरसाइजेस करती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हैवी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी चाहिए। आपका जैसे कि ओवुलेशन डे जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 30 दिन का अगर साइकिल की लेंथ है आपकी तो 14 दिन उसमें से माइनस करके 16वां दिन जो है वो आपके अंडा बनने के चांसेस आते हैं। तो आप चाहिए कि जो 16 दिन से पहले वाले जो 15 दिन है उसमें आप जितनी मर्जी हैवी एक्सरसाइज करो, कोई मसला नहीं होता उससे। लेकिन जैसे आपका वो ओवुलेशन डे आ गया है उसके बाद आपने जस्ट बिल्कुल वॉक करें ज़रूर, लेकिन जिस तरह से हैवी एक्सरसाइज होती है वो ना करें। हल्की फुल्की सी वॉक वगैरह करें बस, उससे ज़्यादा जो उनसे आपको नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो एग बनने की जो सलाहियत है वो क्या होती है कम हो जाती है और इमेच्योर फोलिकल जो है वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरली जो कुदरती तौर पे हामला होने के चांसेस हैं वो कब तक हमें वेट करना चाहिए। ये हमारी एज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम डॉक्टर्स अक्सर कह रहे होते हैं कि भाई मैटरनल एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है हामला होने के लिए। अगर आपकी शादी 30 साल की उम्र में हो रही है तो आपको क्या चाहिए, आप 1 साल तक जो है ना कुदरती तौर पे हामला होने के वेट कर सकते हो। और अगर आपकी उम्र 31 साल हो गई है तो फिर आपको 6 माह तक वेट करना चाहिए। अगर 6 माह तक आपको हमल नहीं होता आपको फ़ौरन डॉक्टर को रिज्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैटरनल एज है ये बहुत मैटर करती है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाएगी आपके अंडे बनने की सलाहियत कम होती जाएगी और हामला होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इससे जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हर रोज़ को पता होना चाहिए कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के बाद कितनी देर तक आपको वेट करना चाहिए।
डिपेंड करता है स्पर्म की मोटिलिटी पे। अगर तो स्पर्म बहुत एक्टिव है, मोटिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता, 5-10 मिनट बाद आप बेशक जो मर्जी करो। लेकिन अगर तो स्पर्म की मोटिलिटी कम है, वो वीक है, तो वो इमेड ही नहीं करेंगे, वो विजाइना को क्रॉस ही नहीं करेंगे, यूट्रस तक वो पहुंचेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा फिर कि आपकी जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस है वो तो बहुत कम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जो सा तो टाइम है ना जो कि आपको स्टे करना चाहिए वो 25 to 30 मिनट्स है। ये मैक्सिमम स्टे है ताकि वो टाइम मिले एक स्पर्म को इन्वेड होने के लिए, ताकि वो विजाइना से यूट्रस तक पहुंच जाए। सबसे लास्ट पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस करना है उसमें ये है कि जो स्मोकिंग, जो सिगरेट पीते हैं मर्द भी औरतें भी, फिर बाद में अगर हम उनको कहें कि भाई डॉक्टर्स जैसे एडवाइस करते हैं कि आपने सिगरेट नहीं पीनी, तो उनका एक ही सवाल होता है, भाई फलां बंदा था, उसके 10 बच्चे थे, ठीक है, उसने इतनी सिगरेटें पी थी, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं होता। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एक ही एडवाइस करते हैं कि भाई आपने सिगरेट नहीं पीनी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका कि हर औरत को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो चाहती है कि डॉक्टर के पास जाना भी ना पड़े और हमें खुद ही हमल भी हो जाए। तो ये बातें आप जितनी शेयर कर सकती हैं दूसरी ख़वातीन के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता हो कि कुदरती तौर पे हामला कैसे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया।